नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विथ MySQL डेटाबेस और ओरेकल। हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: MySQL सर्वर और MySQL कनेक्टर और MySQL एप्लीकेशन, इक्लिप्स और नेटबीन सॉफ्टवेयर, MySQL वेब बेंच। और आप यदि ओरेकल के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो ओरेकल डेटाबेस। और हम आज टॉपिक कवर करेंगे थ्योरी ऑफ JDBC, अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ JDBC डायग्रामेटिकली एंड प्रैक्टिकल प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट एंड आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरे लैपटॉप में तो MySQL सर्वर और ये MySQL कनेक्टर और ये सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो ये जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करूँगा, हाउ टू इंस्टॉल एंड मेक ए एनवायरमेंटल। ओके, सो पहले हम कवर करेंगे थ्योरी ऑफ JDBC। ओके, ठीक है। JDBC ड्राइवर ये होते हैं 4 प्रकार के, जैसे कि आप देख रहे हैं कि JDBC ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एनेबल जावा एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट विथ डेटाबेस। तो ये JDBC ड्राइवर क्या होता है कि ये इंटरैक्ट करता है जावा एप्लीकेशन किसके साथ, डेटाबेस के साथ, इन सिंपल वे। ठीक है, तो उसके 4 प्रकार होते हैं: JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर और नेटिव API ड्राइवर, इसको कहा जाता है पार्शियल ड्राइवर, जावा ड्राइवर, और नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, फुल्ली जावा ड्राइवर उसको कहा जाता है। और ये 3 ड्राइवर, मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 ड्राइवर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फुल्ली जावा ड्राइवर है और फीचर्स बहुत सारे अवेलेबल है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है ज़्यादा। सो पहले हम देखेंगे JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। सो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता चलता है कि JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर यूजेस ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट द डेटाबेस। ये कनेक्ट किया जाता है ODBC ड्राइवर के साथ, यूज़ होता है डेटाबेस। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट JDBC मेथड कॉल्स इनटू द ODBC फंक्शन कॉल। JDBC मेथड कॉल्स होते हैं, मेथड आपको पता ही होगा, वो कॉल्स करता है इनटू द ODBC फंक्शन कॉल। और ये डिस्कवर हुआ है और 3 ड्राइवर में। और इसके एडवांटेज है किसके भी साथ ये यूज़ होता है, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपन, और इजी यूज़ है। और डिसएडवांटेज इसके परफॉर्मेंस डिग्रेडेड बिकॉज JDBC मेथड कॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू ODBC फंक्शन कॉल्स। मतलब इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ ODBC फंक्शन कॉल करता है एवरी टाइम। और ये क्लाइंट मशीन के इसमें इंस्टॉल करना ज़रूरी है, इसके साथ कनेक्टेड करना है। तो सेकंड, नेटिव API ड्राइवर। नेटिव API ड्राइवर यूज क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऑफ डेटाबेस। डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज होते हैं क्लाइंट साइड में, वो यूज़ करना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए, और तभी ये जाके डेटाबेस के साथ कनेक्ट होके अपन डेटा फेच कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। और उसके बाद है द ड्राइवर कन्वर्ट JDBC मेथड कॉल इनटू नेटिव कॉल्स ऑफ द डेटाबेस API। इट इज़ नॉट रिटर्न entirely in जावा। मतलब पूरा ये जावा एप्लीकेशन में नहीं लिखा जाता है। इसके साथ भी परफॉर्मेंस की थोड़ी इशू है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। और ये
मतलब ये पहले JDBC ODBC बेस्ड ड्राइवर से परफॉर्मेंस थोड़ा इसका ज़्यादा है, मतलब इम्प्रूव किया है वर्जन। उसका डिसएडवांटेज है, मतलब जिस क्लाइंट में इसको रन करना है उस हर क्लाइंट के मशीन में ये रन मतलब इंस्टॉल होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन क्लाइंट मशीन, वही पॉइंट है वो। और थर्ड है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर यूजेस middleware application server and convert JDBC call directly or indirectly into the vendor specific database protocol। और ये इट इज़ फुली रिटन इन जावा, मतलब ये पूरा जावा एप्लीकेशन में लिखा जाता है। और नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर इसको कहा जाता है, और एप्लीकेशन सर्वर भी कहा जाता है इसको। और एडवांटेज है नो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन सर्वर दैट कैन परफॉर्म मेनी टास्क लाइक ऑडिटिंग, लोड बैलेंसिंग, लॉगिंग। मतलब ये अपने साथ बहुत सारे परफॉर्म करता है टास्क, ऑडिटिंग, लोड बैलेंसिंग, लॉगिंग। और इसके डिसएडवांटेज है नेटवर्क सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड ऑन क्लाइंट मशीन, नेटवर्क सपोर्ट करना पड़ेगा आपको क्लाइंट मशीन में। उसके बाद है ये मिडल टायर है, मतलब सेकंड टायर जो कहा जाएगा। और मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर बिकम कॉस्टली, बहुत महंगा होता है ये। और नेक्स्ट है इज़ वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट यूजेस थिन ड्राइवर। The thin driver converts JDBC call directly into the vendor specific database protocol। पूरा ये जावा एप्लीकेशन है जो JDBC कॉल्स होते हैं, और हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में जावा एप्लीकेशन डायरेक्टली कन्वर्ट टू द डेटाबेस प्रोटोकॉल, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज थिन ड्राइवर। और ये जावा लैंग्वेज में पूरा लिखा जाता है। और इसका एडवांटेज बेटर परफॉर्म देता है, मतलब एज कम्पेयर टू द अदर थ्री ड्राइवर्स। और no, और एक है नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर एट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ड्राइवर डिपेंड ऑन द डेटाबेस, डिपेंड ऑन डेटाबेस में होता है। और हम आपको तो पता है कि कनेक्ट 5 स्टेप्स इज 5 स्टेप्स टू कनेक्ट टू द डेटाबेस इन जावा। मेनली कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, और आपको आना ज़रूरी है। आपको जो डेवलप करना है वेब एप्लीकेशन वगैरह, तो ये आना ज़रूरी है। क्योंकि आप रियल टाइम एग्जांपल देखें तो हम इंसर्ट करते डेटा, फेच करते हैं और अल्टर करते हैं, मतलब अपडेट। तो ये 3 फंक्शन के अलावा रियल टाइम लाइफ में कुछ होता नहीं है। तो डेटाबेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब आपको आना ही चाहिए कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। ओके, तो 5 स्टेप्स होते हैं। रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, क्रिएट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूट द क्वेरी एंड क्लोज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। सो इसे हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। मैंने आपके लिए इजी एक डायग्राम बनाई है, देखो। तो ये जावा एप्लीकेशन है, ट्रांसलेटर है, और ये कनेक्शन और डेटाबेस, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, और ये रिक्वायरमेंट क्वेरी, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। देखो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। दिल्ली से हमें पुणे जाना है, ठीक है। इसको आती है इंग्लिश, ठीक है, और इनको आती है मराठी, ठीक है। तो ये कैसे कनेक्ट, मतलब कम्युनिकेशन करेंगे। तो थोड़ा ये रियल टाइम एग्जांपल है, तो ये सिंपल इसमें बता रहा हूँ आपको
तो यहाँ पे एक किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉमन सेंस यूज़ किए तो ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर, ठीक है। और इसे हम कर सकते हैं मीडिएटर, ठीक है, ये मीडिएटर है, ठीक है। और ठीक है, और कनेक्शन, और यहाँ तक मतलब जो बात पहुँचानी है, नहीं तो इनको जाना है यहाँ तक के, तो एक आवश्यक रोड लगेगा, ये रोड लिख लेता हूँ, ठीक है। बीच में कर देता हूँ मैं आपको इजीली समझने के लिए, ओके। और एक वेहिकल लगेगा, वेहिकल, ठीक है। और उसको कैरी करने के लिए कैरी ऑब्जेक्ट लाइक डायमंड, ओके। डायमंड, ये डायमंड इनके साथ एक्सचेंज कर रहा है दिल्ली से पुणे तक, नेकलेस, और रोड, ठीक है। तो इनको मतलब ये डायमंड के साथ नेकलेस चेंज करने वाला है, तो इसके यहाँ पे ट्रांसलेटर है, देख लेता हूँ। अरे ये वेरी के लेके जाएगा, और ये रोड है पूरा, तो ये ट्रांसफ़र करेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ओके। और ये हमारा डायग्राम, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। देखो जावा एप्लीकेशन है, यहाँ पे ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर को हम कहेंगे ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये रोड, आपको अभी मैंने एग्जांपल बताया। और ये कनेक्शन, कनेक्शन करेगा इस डेटाबेस से, ओके। और हम अपना जो क्वेरी है, जो मतलब जो रिक्वायरमेंट है, हमको जो ज़रूरत है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनको भेजेंगे यहाँ पे, ये, ठीक है, डेटा। सो डेटाबेस में वो वहाँ पे जाएगा, वो रिक्वायरमेंट मांगेगा। और ये डेटा और रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट से वो डेटा लेके वो देगा अपने वेरिकल में, और डायरेक्टली हम पास करेंगे जावा एप्लीकेशन में। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओके। पहले जावा एप्लीकेशन, ट्रांसलेट, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, कनेक्शन, कनेक्शन टू द डेटाबेस, ओके। और हम फेच करेंगे डेटा रिजल्ट सेट की हेल्प से, ओके। और पास करेंगे विच ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के पास। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इजीली ट्रांसफ़र करेगा जावा एप्लीकेशन में यूज़र के पास, ठीक है। हाँ, तो there are 5 steps to connect any Java application with database in Java using JDBC. There are as follow: register the driver class, creating the connection, creating the statement, executing the queries, and closing the connection. Okay. ये सिंटैक्स है, ये क्लास डॉट फॉर्म। तो ये डायनामिकली हम रजिस्टर करेंगे अपने ड्राइवर को विद डेटाबेस के साथ, ठीक है। और ये सिंटैक्स है, ये देखो रन टाइम, हम इसे लोड करेंगे ड्राइवर क्लास, ठीक है। कनेक्शन, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। और ये यहाँ पे सिंटैक्स है, मेथड्स, मेथड के साथ हमें यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है, ये देखो।
एक यूआरएल रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। यूआरएल 3 आर्गुमेंट पास करेंगे, यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड, कनेक्शन, कॉन, ड्राइवर मैनेजर। ओके, तो थोड़ी यहाँ पे मैंने थ्योरी भी दी है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये मेथड्स है और ये थ्रोज का था एसक्यूएल। एसक्यूएल के साथ आपको एसक्यूएल एक्सेप्शन रहा तो आपको ट्राई कैच ब्लॉक लिखना ज़रूरी है। ये नहीं लिखे एक्सेप्शन तो ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखेंगे तो चलेगा। बट ट्राई कैच ब्लॉक लिखना अच्छा है, अच्छी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ये होता है वेरिकल, आपने रियल टाइम एग्जांपल में देखा। तो ये एक इंटरफेस है, सो इससे क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे और एक स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट क्वेरी विद डेटाबेस। यही एक मेन पार्ट है कि कौन सी क्वेरी और मतलब स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं स्टेटमेंट और कॉलेबल और प्रिपेयर। प्रिपेयर स्टेटमेंट इज मोस्टली यूजफुल एवरी टाइम। If you want to fetch data from database, the prepare statement is very useful. ओके, तो वो बाद में समझेंगे, पहले ये ओवरऑल फंक्शन ही समझते हैं। और एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट और कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। जो यहाँ पे हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाए थे वो कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाद में एग्जीक्यूट क्वेरी, रिक्वायरमेंट क्वेरी हम यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। रिजल्ट सेट मेनली यूज फॉर टू एग्जीक्यूट क्वेरी टू डेटाबेस। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा, ये डेटा फेच करता है डेटाबेस से, ऑल द रिकॉर्ड्स टू डेटाबेस। ओके, और ये है रिजल्ट सेट, उसका ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट डॉट क्वेरी एग्जीक्यूट। और वाइल में लिखेंगे तो ये वाला मेन सिनेरियो है, ये डेटा फेच करेगा, ठीक है। और एक कनेक्शन क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, नंबर ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल रहेंगे तो न्यू यूज़र्स को मतलब परमिशन नहीं मिलेगी कि आप यूज़ करो ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन, ठीक है। तो कनेक्शन क्लोज करना ज़रूरी है, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, जावा एप्लीकेशन है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कनेक्शन क्रिएट किए हमने और स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट भेज दिए डेटाबेस में, ठीक। तो इसका ओवरऑल फंक्शनिंग हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। ठीक, हाँ दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देख लेते हैं। डेमो, ठीक है। इंपोर्ट जावा एसक्यूएल स्टार्ट सिंपल, ठीक है दोस्तों।
ठीक है, हम यहाँ पर थ्रोज लिखेंगे एक्सेप्शन, तो हैंडल करेंगे हम एक्सेप्शन। ठीक है, तो पहले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट नल इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। स्टेटमेंट सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, मतलब स्टेटमेंट के लिए। तो इसके लिए मैं सिंपल से वेरिएबल लिख रहा हूँ सेट नल। ठीक है, अभी हम क्लास ड्राइवर लोड करेंगे, आ गया है। ठीक है, हम अभी MySQL के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। MySQL डॉट ड्राइवर। ठीक है, बाकी के आर्गुमेंट्स हम डिलीट कर देंगे, सेमीकोलन प्रोवाइड करेंगे ये भी। ठीक है, इसके बाद कनेक्शन com इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेज डॉट गेट कनेक्शन। मैंने आपको बताया था कि 3 मतलब URL, पासवर्ड, यूज़र नेम। यहाँ पर URL हम पास करेंगे डबल कोड में JDBC कोलन MySQL कोलन / लोकल होस्ट और कोलन पोर्ट नंबर डालेंगे 66 और स्लैश, और मेरे डेटाबेस का नाम है होटल। तो यहाँ पे यूज़र नेम मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड भी वही है। ठीक है, और स्ट्रिंग है इसलिए हम डबल कोड में डालेंगे, सेमीकोलन प्रोवाइड करेंगे। खत्म। और उसके बाद एक सिस आउट सिस्टम आउट प्रिंटलन, यहाँ पर लिखते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक सक्सेसफुली डेटाबेस। और हम कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी हम पेश करेंगे। ठीक है, पहले हम इसे रन करके देखेंगे कि कनेक्ट होता है या नहीं। ठीक है, पहले स्ट्रिंग SQL डाल देते हैं। ठीक, इसको रन करके देखते हैं। देखो, यहाँ तक के तो रन हो चुका है, सिंपली इतना इसमें प्रिंट किया है। यहाँ पर
/n लिखेंगे। नीचे आ गया है, ठीक है। और ये इसका ऑब्जेक्ट के साथ वो एड्रेस बता रहा है, ठीक है। इसका कंटिन्यू करेंगे, हम अभी डेटा फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट और रिजल्ट सेट के साथ। तो स्ट्रिंग SQL इज इक्वल टू स्ट्रिंग पास करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा एक लॉगिन अंडरस्कोर टेबल नाम का बना हुआ है टेबल, ठीक है। वो लिख दिए हमने। इसके बाद स्टेटमेंट इज इक्वल टू कॉम डॉट क्रिएट उसके बाद यहाँ पर मैंने कैपिटल लिया है, इसकी वजह से एरर दिखा रहा है, ठीक है। आर सेट इज इक्वल टू STMT ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी और इस ये नंबर को कॉपी करके डाल देंगे, सेमीकोलन दे देंगे और एक वाइल लूप के साथ हम डेटा फेच करेंगे। नेक्स्ट सिंपल वे सिस्टम प्रिंटलन इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे कौन सा लॉगिन टेबल, होटल ID लॉगिन टेबल है और यूजर नेम प्लस आर सेट डॉट गेट एंड गेटिंग वन डाल के सेमीकोलन क्लोज करेंगे, ठीक है। पर यूज़र नेम है ना, तो ये स्ट्रिंग में आएगा कॉलेज, इसको ही कॉपी करके रख देंगे। थोड़ा मैं टाइपिंग में कम हूँ, राइटिंग में तो थोड़ा वीडियो लंबा होते जा रहा है बस वर्ड, ठीक है। कंट्रोल S कर दीजिए और यहाँ पे और एक यहाँ पर लिख देते हैं डेटा इसको अभी रन करके देखते हैं जावा एप्लीकेशन। देखो
डेटा आया है, तो आपको कितने बार, हाँ एक बार ही ऐड हो, अरे 3 बार, ठीक है। ठीक है, हमने आज ये टॉपिक कवर किए विथ और ओरेकल।